नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 7 ETF के बारे में जिन्होंने 2025 में नेगेटिव में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं और निवेशकों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और एक तरीके से उनका समय और पैसा बर्बाद किया है। जानेंगे ऐसे कौन से 7 ETF है जिन्होंने सबसे ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला ETF। तो देखिए, पहला ETF है मिराज एसेट की तरफ से आने वाला निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF। और देखिए, इस ETF का प्राइस है 24.72 रुपीज़ और इस ETF का कोड है अल्फा ETF। और इस ETF ने बीते एक साल में देखिए नेगेटिव में 6.89% के रिटर्न बनाकर दिए हैं, जो कि मतलब एक साल पहले अगर आपने इस ETF में निवेश किया होता तो रिटर्न तो भूल जाइए, आपके यहाँ पर नुकसान शो कर रहा होता आपने जो भी पैसा निवेश किया होता, और उसमें भी 6%, लगभग 7% कह सकते हैं, 7% तक आपका नुकसान शो कर रहा होता। तो ये पहला ETF है जहाँ पर कि नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। हालांकि और भी ETFs हैं जो कि नेगेटिव में रिटर्न्स दिए हैं पर इनसे कम रिटर्न रहे हैं, तो हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे नंबर का ETF। तो दूसरे नंबर पे आता है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF, जो कि एक स्मॉल कैप इंडेक्स का ETF है और इस ETF का प्राइस है 16.55 रुपीज़ और इस ETF का जो कोड है वो है MO स्मॉल 250। और यहाँ पर बीते एक साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो देख पा रहे होंगे इस साल यानी 2025 में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस में 7.18% के रिटर्न देखने को मिले हैं। तो यहाँ भी निवेशकों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ देखने को मिल रहा है और बीते एक साल में कोई भी रिटर्न्स नहीं है यहाँ पर। तो स्मॉल कैप इंडेक्स बीते एक साल से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता हुआ देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर निचले स्तर से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। जिन लोगों ने एकदम डिप में बाय किया तो उनको कुछ रिटर्न्स मिले ज़रूर, पर एक साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी रिटर्न नहीं है। देखिए, टाइमिंग की बात है, जिन्होंने यहाँ पर मार्च में निवेश किया और जुलाई तक यहाँ पर 30% तक के रिटर्न बने, तो मतलब स्विंग में तो इसने अच्छा परफॉर्म किया। एक तरीके से स्विंग थोड़ा सा लंबा था कह सकते हैं, पर यहाँ पर रिटर्न्स मतलब कमाने का मौका दिया था इस ETF ने, पर एक साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिटर्न नहीं है। माइनस में 7.18% के रिटर्न हैं। तो ये तो बात हो गई दूसरे नंबर के ETF की। तो चलिए अगला ETF देख लेते हैं। तो अगला ETF जो है वो है देखिए ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF, जो कि ये वाला ETF है। और इस ETF का प्राइस देखिए 31.77 रुपीज़ है और कोड की बात की जाए तो ETF का कोड जो है MOM30I ETF इस ETF का कोड है। और यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो 9.23 में नेगेटिव में रिटर्न है। तो 9.23% के रिटर्न्स है, वो भी नेगेटिव में। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा निवेशकों का नुकसान होता हुआ देखने को मिला है। और अगर आपके पास ये ETFs हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव में रिटर्न देखने को मिले होंगे अगर आप इसे एक साल से होल्ड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा जो सीन है वो अच्छा नहीं है और ये एक तरीके से मोमेंटम वाला ETF है, तो यहाँ पर भी रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं। तो चलते हैं अगले ETF की ओर। तो देखिए अगला ETF जो है वो है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF। तो एक बार फिर से मोमेंटम ETF हमें देखने को मिल रहा है और इस ETF का प्राइस है 52.60 और यहाँ पर कोड है मोमेंटम 50। और यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें बीते एक साल में तो यहाँ पर जो रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं बीते एक साल में वो नेगेटिव में 11.37% के हैं। तो यहाँ पर और भी हालत ख़राब है, यहाँ पर सीन और भी बुरा है। यहाँ पर डबल डिजिट में नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिल रहे हैं
और इस ETF की लिस्टिंग के बाद से यहाँ पर सीन बहुत ज़्यादा ख़राब है। रिटर्न्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। निवेशकों का समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता हुआ देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर इसकी लिस्टिंग से देखेंगे तो सितंबर 2024 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, वहाँ से देखेंगे तो 20% आज भी डाउन है ये ETF। तो ये लिस्टिंग के बाद से इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल होकर रखा हुआ है इस ETF में। और बीते 1.5 साल से मोमेंटम इन्वेस्टिंग तो बहुत ही बेकार साबित हुई है और यहाँ पर निवेशकों का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हुआ है और एक तरीके से पैसा भी बर्बाद हुआ है, क्योंकि वो जो पैसा जहाँ पर उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते थे वहाँ पर आज उन्हें नेगेटिव रिटर्न्स शो कर रहे हैं। तो जिस वजह से मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है वो पूरी तरीके से फेल होती हुई देखने को मिल रही है बीते लगभग 1.5 साल से। तो यहाँ पर तो बहुत ही बुरा सीन है। चलते हैं अगले ETF की ओर। तो अगला ETF है देखिए कोटक का निफ्टी अल्फ़ा 50 ETF। तो मोमेंटम की तरीके से अल्फ़ा 50 के भी जो अल्फ़ा इंडेक्स होता है, अल्फ़ा इन्वेस्टिंग होती है, वहाँ पर भी सीन अच्छा नहीं है। देखिए इस ETF का जो प्राइस है 48.14 रुपीज़, कोड है अल्फ़ा, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे सारी चीज़ें। और यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 ईयर के रिटर्न्स, तो यहाँ पर भी नेगेटिव में 11.59% के रिटर्न्स हैं। तो अल्फ़ा इन्वेस्टिंग भी कुछ खास साबित नहीं हुई है, यहाँ पर भी 1 साल से कोई भी रिटर्न नहीं है। तो चलते हैं अगले ETF की ओर। तो ये है देखिए निपॉन इंडिया का IT20 ETF, जो कि IT सेक्टर को ट्रैक करता है। कोड है IT20 और प्राइस है 41.76 रुपीज़। और यहाँ पर रिटर्न्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो रिटर्न्स दिख रहे हैं वो माइनस में 12.71% के रिटर्न दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न्स देखने को मिले हैं। बीते 1 साल से कुछ भी रिटर्न्स नहीं है। हालांकि नीचे से एक अच्छी रिकवरी आई है। यहाँ पर जिन लोगों ने बॉटम पिक किया होगा तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे, आज भी देखेंगे तो ठीक ठाक रिटर्न है 18% के, पर बॉटम पिक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पर गिरावट में जिन लोगों ने खरीदा होगा भले ही वहाँ पर उनको रिटर्न मिल गए हैं, पर 1 साल में यहाँ पर रिटर्न्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। माइनस में 12.71% के रिटर्न है। तो IT सेक्टर भी उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है बीते 1 साल में, हालांकि निचले स्तर से अच्छी रिकवरी है। चलते हैं देख लेते हैं अपना आखिरी ETF, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा गिरावट है इस पूरे साल में। होप कि आप इसे प्रिडिक्ट कर पाएँ। तो जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट है वो है देखिए मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी रियलिटी ETF, जिसका की प्राइस है 87.08 रुपीज़ और इस ETF का कोड है MO रियलिटी। तो ये है ETF जिसने बीते 1 साल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं। और परसेंटेज वाइज बात करें तो बीते 1 साल में माइनस में 19.37% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। लगभग कह सकते हैं 20% के नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं इस ETF ने बीते 1 साल के टाइम फ्रेम में, यानी 2025 में। तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल देखने को मिला है। रियलिटी सेक्टर बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है बीते 1 साल में। बीच बीच में छोटे छोटे स्विंग्स जरूर दिए हैं, पर यहाँ पर बीते अगर 1 साल के टाइम फ्रेम की बात करें तो 2025 में इसने सबसे ख़राब परफॉर्म किया है, वो है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। तो रियलिटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। तो देखिए यहाँ पर हमने 7 ETFs के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया है, जहाँ पर कि सबसे कम रिटर्न्स देखने को मिले हैं। रिटर्न क्या बोले, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिले हैं। तो अगर इनमें से कोई भी ETF आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा रहा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिला होगा पूरे साल। बाकी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई ETF था या फिर नहीं। और यहाँ पर देखिए ये सभी ETF गिरावट में हैं। अगर आप निवेश करना चाहें तो अपनी फर्दर एनालिसिस करके निवेश कर सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर एक बार हेल्प लें निवेश करने वाले हैं तो। बाकी ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर जस्ट हमने आपको अपडेट दिया है कि कौन से ETFs यहाँ पर एक तरीके से जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर हैं, कौन से इंडेक्स हैं, और एक तरीके से ये अंडर वैल्यूड भी हैं। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके कर सकते हैं। बाकी अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमने कल ही डाला है, जहाँ पर हमने टॉप 10 ऐसे ETFs के बारे में वीडियो बनाई थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिले थे, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप वीडियो के आखिर में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा अपडेटेड वीडियो। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।